कभी ऐसा महसूस होता है कि आप एक ही जगह पर अटक गए हैं। आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, पर बस कर नहीं पाते। तो आज हम इसी अटके हुए एहसास से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। हमें पता है कि हमें क्या करना चाहिए, वो जरूरी प्रोजेक्ट निपटाना है, सुबह दौड़ पर जाना है, लेकिन फिर भी हम उसे टालते रहते हैं। पर आखिर ऐसा होता क्यों है? ज्यादातर हम लोग ना मोटिवेशन या कॉन्फिडेंस के आने का इंतजार करते हैं। हम सोचते हैं कि जब सही वाला फील आएगा तब हम काम शुरू करेंगे। लेकिन क्या हो अगर यही सोच, यही इंतजार ही हमें रोके हुए है? तो आज के इस सफर में हम सबसे पहले इस अटकने की भावना को समझेंगे। फिर हम 3 ऐसे प्रिंसिपल्स को जानेंगे जो हमारी सोच बदल सकते हैं। और आखिर में मैं आपको एक ऐसी टूल किट दूंगा जिसे आप तुरंत इस्तेमाल कर पाएंगे। चलिए, इस बात को समझने के लिए राजवीर की कहानी से शुरू करते हैं। राजवीर हम में से कई लोगों की तरह ही है, जो सही फीलिंग का इंतजार करते करते एक ही जगह पर रुक सा गया था। सोचिए, उसका एक बड़ा इंटरव्यू था जिसकी तैयारी वो महीनों से टाल रहा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और दिमाग में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, तू तैयार नहीं है, मत जा। उसे लग रहा था कि जब तक वो मोटिवेटेड महसूस नहीं करेगा तब तक कुछ भी करना बेकार है। और फिर एक चाय वाले ने उसे एक बहुत ही सीधी सी सलाह दी जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा, पैर बनाओ, मन पीछे पीछे आ जाएगा। मतलब एक्शन पहले लो, फीलिंग्स अपने आप पीछे आएंगी। और यही इस पूरी बातचीत का सेंट्रल आइडिया है। अच्छा, तो एक्शन लेने के लिए एक मजबूत नींव तो चाहिए, है ना? और ये नींव कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही बनती है। तो चलिए देखते हैं इसके 3 मजबूत पिलर कौन से हैं। तो हमारी ये जो अंदर की नींव है ना, वो 3 चीजों पर टिकी है। पहला, आप खुद से बात कैसे करते हैं, क्या आप अपने सबसे बड़े क्रिटिक हैं या फिर अपने सबसे अच्छे दोस्त? दूसरा, आपकी फिजिकल एनर्जी यानी वाइटैलिटी। और तीसरा, आपके वो करीबी रिश्ते जो आपको बिना किसी शर्त के सपोर्ट करते हैं। जरा इस गाड़ी के बारे में सोचिए। आपका शरीर सिर्फ एक ढांचा नहीं है, ये वो गाड़ी है जो आपको जिंदगी के सफर पर लेकर जाती है। और अगर गाड़ी का इंजन ही ठीक नहीं होगा तो सफर कितना मुश्किल हो जाएगा, है ना? यही है आपकी वाइटैलिटी या जीवन शक्ति का महत्व। तो चलिए, नींव तो बन गई, अब हमें चाहिए एक इंजन जो हमें लगातार आगे बढ़ाता रहे। ये इंजन है डिसिप्लिन। और इसे बनाने के कुछ बहुत ही आसान नियम है, जैसा कि हम रतन की कहानी से सीखेंगे। रतन ने ना डिसिप्लिन को कोई मुश्किल चीज नहीं बनाया, बल्कि स्मार्ट बना दिया। उसने बस 3 सिंपल से नियम अपनाए। कभी भी लगातार 2 दिन गलती मत करो, मुश्किल पलों के लिए पहले से प्लान बनाओ, और बड़े कामों को शुरू करने के लिए 10 मिनट रूल का इस्तेमाल करो। और यहीं पर इस नियम का जादू है। रतन समझ गया था कि एक दिन चूक जाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो बस एक गलती है। लेकिन लगातार 2 दिन चूकना, वो एक नई गलत आदत की शुरुआत है। तो उसका लक्ष्य परफेक्ट होना नहीं था, बल्कि हर बार गिरने के बाद तेजी से वापस उठना था। देखिए, पहले से फैसला कर लेना आपकी विल पावर बचाता है। रतन को पता था कि पढ़ते समय उसका फोन बजेगा ही, इसलिए उसने पहले ही तय कर लिया कि अगर फोन बजेगा तो मैं उसे उठाकर दूसरी तरफ रख दूंगा। जब वो पल आया तो सोचना नहीं पड़ा, बस एक्शन लेना था। और यह है 10 मिनट का नियम। रतन को भी बड़े कामों के बोझ से डर लगता था, इसलिए उसने खुद से ये कहना बंद कर दिया कि मुझे ये पूरा करना है। इसके बजाय वो खुद से कहता, मुझे बस 10 मिनट के लिए शुरू करना है। और अक्सर शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। ठीक है, तो हमारे पास नींव है, इंजन भी है। अब क्या चाहिए? फ्यूल यानी ईंधन। और ये ईंधन है एक्शन लेने की कला, जो हमें शुरू करने और मोमेंटम बनाए रखने में मदद करती है, जैसा कि राजवीर ने सीखा। तो हुआ ये कि राजवीर को एक बड़ी प्रेजेंटेशन देनी थी और उसे बहुत डर लग रहा था। पहले वो डर को खत्म करने की कोशिश करता, लेकिन फिर उसने अरुगामा को अपनाया। मतलब उसने अपने डर को स्वीकार किया। उसने खुद से कहा, हाँ मैं डरा हुआ हूं। और फिर भी उसने काम किया। डर गया नहीं, लेकिन वो रास्ते में भी नहीं आया। राजवीर अपने करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज था। घंटों सोचता था कि सही रास्ता क्या है, लेकिन जब उसने बस एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया तो उसे जवाब सोचने से नहीं बल्कि करने से मिले। एक्शन लेने से ही रास्ता साफ होता है और कंफ्यूजन दूर होता है। और बस यही वो सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। हम सोचते हैं कि मोटिवेशन एक्शन की वजह है, लेकिन सच्चाई यह है कि एक्शन मोटिवेशन की वजह बनता है। जब आप पहला कदम उठाते हैं तो मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस अपने आप पीछे पीछे आते हैं।
चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे एक साथ एक सिंपल सी पर्सनल टूलकिट में डाल लेते हैं, ताकि आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकें। तो ये रही आपकी टूल किट। जब भी आप किसी काम से अभिभूत महसूस करें, 10 मिनट का नियम याद रखें। अगर कोई अच्छी आदत छूट जाए तो अगले दिन वापसी करना ना भूलें। डर लगे तो डर के साथ ही एक्शन लें। प्रेरणा का इंतजार मत कीजिए, उसे एक्शन से पैदा कीजिए। और जब कुछ समझ ना आए तो बस एक छोटा सा कदम उठाइए। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम समझ ली, प्रिंसिपल सीख लिए और हमारे पास एक टूल किट भी है। अब आता है सबसे जरूरी सवाल। इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस इतना ही है। आगे बढ़ने के लिए आपको सब कुछ परफेक्ट होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपको बस शुरू करने की जरूरत है, चाहे वो कदम कितना भी छोटा क्यों ना हो। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ता हूं। उस एक चीज के बारे में सोचिए जिसे आप कब से टाल रहे हैं। उसे पूरा करने के बारे में मत सोचिए, नहीं, बस उस सबसे छोटे, सबसे आसान कदम के बारे में सोचिए जो आप अगले 60 सेकंड में उठा सकते हैं। शायद ये सिर्फ एक किताब खोलना है, या जूते पहनना है, या एक खाली डॉक्यूमेंट का नाम रखना है। वो कदम क्या है?